स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। और हेडलाइंस के बाद आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी में पालतू कुत्ते ने 7 साल की मासूम पर हमला कर दिया, उसकी आंख नोच ली और सिर से मांस बाहर निकाल दिया। गंभीर हालत में मासूम को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल दहला देने वाली ये वारदात कोला रोड स्थित ग्रामीण इलाके की है। आपको बता दें कि 8 महीने में ये कुत्तों के हमले की तीसरी बड़ी घटना है। परिजनों के मुताबिक 7 साल की सुहानी कुशवाहा शाम को घर के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने बच्ची को किसी तरीके से बचाया, लेकिन तब तक कुत्ते ने बच्ची को लहूलुहान कर दिया था। देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अस्पताल पहुंचकर बच्ची से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों को हर स्तर पर बेहतर से बेहतर इलाज का निर्देश भी दिया है। आपको ये बता दें कि 14 दिनों तक बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। वहीं नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि कुत्तों को लेकर चलाए जा रहे तमाम अभियानों में तेजी लाएं। तो भोपाल से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पे 7 साल की मासूम पर कुत्तों ने हमला कर दिया, उसकी आंख नोच ली है और सिर से मांस बाहर निकाल दिया है। गंभीर हालत में मासूम को कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल दहला देने वाली ये घटना से लोगों में दहशत है। और आपको बता दें कि मंत्री कलेक्टर ने बच्ची से मुलाकात की, रात में अस्पताल मिलने पहुंचे थे और डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। और लगातार बढ़ते कुत्तों का आतंक को देखते हुए नगर निगम को भी समझाइश दी गई है कि जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें तेजी लाई जाए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भोपाल की ये तस्वीरें कमला नेहरू अस्पताल की हैं, जहां बच्ची से मुलाकात करने पहुंचे थे विश्वास सारंग, उनके साथ कलेक्टर थे। महापौर ने बच्ची से मुलाकात की, परिजनों से मिले और डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इलाज बेहतर से बेहतर किया जाए, किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। कुत्ते ने मासूम की आंखें नोच ली। जो ये कुत्ता है उसको रोज वो खाना देती थी, उसी ने कुछ उसको अटैक किया। अब क्या कारण है ये तो नहीं मालूम है, परंतु सबसे पहला हमारी प्राथमिकता यही है कि बच्ची की आग भी बचे और बच्चे एकदम स्वस्थ हो जाए। और पूरे निर्देश दिए गए हैं कि उसका इलाज ठीक ढंग से हो। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ रहे हैं। विवेक से बात कर लेते हैं। विवेक, लगातार नगर निगम अभियान चला रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं कि अभियान में तेजी लाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। डॉग बाइट का ये पहला मामला नहीं है भोपाल में। इसके पहले भी कई ऐसे जघन्य मामले सामने आए हैं जिसमें मासूम जो है वो आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं, और इन घटनाओं के बाद भी नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में जो है नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जाता है, उनको पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, उनकी नसबंदी का अभियान चलाया जाता है। करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो जो है मासूमों पर कहर बनकर बनता है। भोपाल में जो एक और घटना घटी है, ये निश्चित तौर पर नगर निगम और जो प्रशासन के लोग हैं उनकी आंख खोलने वाली है। कल प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और भोपाल की महापौर मालती राय स्वयं, महापौर जिनके कंधों पर भोपाल की जिम्मेदारी है, उन्होंने जाकर उस बच्ची का हाल जाना है। और उम्मीद है कि आज जो है एक्शन जरूर होगा आवारा कुत्तों को लेकर, उनके दोषी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर, क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर एक बजट का इस विशेष प्रावधान भी नगर निगम का होता है। आवारा कुत्तों की नसबंदी पर एनजीओज को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद यदि इस तरह की घटनाएं घटती है तो निश्चित तौर पर
ये कई सारे सवाल खड़े करती है। जो कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा है, जो बच्ची घायल हुई है उसका इलाज चल रहा है। सरकार प्रशासन ने पूरा इलाज जो है उसका बेहतर करने के लिए निर्देश भी दिए। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने वहाँ जाकर जायजा लिया, उससे बात की और उनके परिजनों से बातचीत की है। लेकिन इन सब चीज के बीच जो नगर निगम में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, कार्यप्रणाली में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, लगातार डॉग बाइट की घटनाएं क्यों राजधानी में हो रही है, ये कई सारे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं और आदेश दे दिए गए हैं जो दोषी अधिकारी उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ट्रांसफर खराब होने के बाद बिजली सुधारने गए अमले के साथ गांव के एक व्यक्ति ने बंधक बनाकर मारपीट की है। मामले में समझाइश देने के लिए गए असिस्टेंट इंजीनियर पहुंचे तो उन्हें भी बंधक बनाकर पीटा गया है। ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योधर इलाके की बताई जा रही है। आपको बता दें कि गांव में बिजली नहीं होने की सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की टीम गांव में ट्रांसफार्मर बनाने के लिए पहुंची थी। इसी बीच गांव के अरुण गौतम ने गाली गलौज करते हुए टीम के साथ मारपीट की। जब इस बात की सूचना असिस्टेंट इंजीनियर गगनेश अकौरिया को मिली तो वे भी गांव पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी बंधक बनाकर पीटा। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है और जैसे ही कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो संभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, बंधक बनाया गया। ट्रांसफार्मर नहीं लगाने दे रहे थे और अपनी मनचाही जगह लगाने के लिए उनको दबाव बना रहे थे। उसमें जेई साहब भी हैं, इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था और कर्मचारियों के साथ मारपीट के संबंध में रिपोर्ट हुई है। जेल वारंट तैयार करके और उनको जेल भेजा गया है। अरुण गौतम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया है और बंधक बना के पीटा है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि रीवा मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत त्योथर तहसील का ये पूरा मामला है, जो कि काफी दिनों से ये ट्रांसफार्मर खराब चल रहा था और उसके सुधार के लिए एमपीवी की जो टीम थी उसको सुधारने के लिए वहां पहुंची हुई थी। और वहां का जो स्थानीय एक ये जो निवासी था अरुण गौतम और इसके कुछ साथी भी थे इसके साथ में, तो उनका ये सुधार, जब ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए टीम को सप्लाई बंद करनी होती है ताकि उसको काम किया जा सके उसमें, इसी बात को लेकर विवाद पहले जो वो अरुण गौतम था उसने स्टार्ट किया एमपीवी टीम के साथ। और उस धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ा कि जब एमपीवी के जो वहाँ भी टीम थी, जो लोग थे, तो उनको अपने विभाग में सूचना दी, उनके द्वारा सूचना दी गई और उस मामले को शांत करवाने के लिए एई को भेजा गया। और एई वहाँ पे जब एमपीवी के पहुंचे तो अरुण गौतम ने उनके साथ भी बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि उनको बंधक बना के एक कमरे में और मारपीट की। उनका कहना था कि लाइट सप्लाई क्यों बंद कर दिए और उनका ये भी कहना था, जो स्थानीय थे कुछ, तो कि इस ट्रांसफार्मर को इस जगह की बजाय दूसरी जगह पे लगाया जाए। तो इस चीज को करने के लिए एमपीवी की टीम तैयार नहीं हुई, जिस वजह से उसको एक एमपीवी की टीम के जो लोग थे और जो ये एई थे मुख्य, इनको एक कमरे में बंद करके और इनके साथ मारपीट की गई। हालांकि जैसे ही पुलिस को ये एमपीवी की टीम द्वारा सूचना दी गई तो मामले को दर्ज करके और तुरंत ही जो अरुण गौतम मुख्य आरोपी था इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नहाने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि तेंदुखेड़ा गांव के नरगुवा तालाब में ये दर्दनाक घटना घटी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया था और 12 से 14 साल के तीनों बच्चों का शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा तीनों का शव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 3 बच्चों का शव बाहर निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंपा जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है वो दमोह के तेंदुखेड़ा का मामला है, जहां पर नरगुवा तालाब में बीते दिन करीब कल शाम 5 बजे 3 बच्चे जो है नहाने के लिए गए थे
और उनमें से 3 बच्चे जो है तालाब में डूब गए। वही मामले की जानकारी के बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से और एनडीआरएफ टीम की मदद से पुलिस ने 3 बच्चों के शवों को बाहर निकाला। हालांकि 2 बच्चों का शव जल्द बरामद हो गए थे, लेकिन एक बच्चे का शव जो है करीब 9 बजे बरामद हो पाया था। कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पुलिस के लिए, क्योंकि तालाब जो है अधिक बारिश होने के कारण जो ज्यादा भर चुका था और जिसकी वजह से वहां पर रेस्क्यू करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 3 बच्चों की घटना में मौत हो गई है। उसके बाद देर रात बच्चों के शवों को तेंदुपड़ा स्वास्थ्य केंद्र में रखवा दिया गया था, जहां पर आज उसकी पोस्टमार्टम लेकिन जितेंद्र, ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालात बने हुए हैं, वहां पे गोताखोर जो होते हैं उनको भी तैनात करने के निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से, तो क्या वहां पे नहीं थे गोताखोर जिस वजह से यह हादसा हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए लगातार 4 दिन से जो है भारी बारिश चल रही है और भले ही प्रशासन ने जो निर्देश दे दिए हो, लेकिन कहीं न कहीं धरातल पर जो है स्थानीय प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है, क्योंकि जिले में सुनार नदी और बिहारमा नदी दोनों ही है और बड़े बड़े तालाब जो है जी, और वहां पर लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन वहां मौके पर ना ही कोई टीम मौजूद है जो लोगों को हिदायत दे सके, ना ही कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, सिर्फ दावे वादे किए जाते हैं और जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं हाथ से सामने आते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलासपुर से खबर आपको बता दें, जहां बारिश के बाद अब लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। खूटा घाट बांध पर पहुंचे हैं लोग। वेस्ट वेयर के बंद गेट को फांद कर रेलिंग में घुसते लोगों की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मियों ने इन पे लाठियां अभी बरसाई हैं और जिसके बाद भगदड़ मच गया है। तो बिलासपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। खूटा घाट पर लोग पहुंचे हुए हैं बारिश के बाद, जहां पे वेस्ट वेयर के बंद गेट को फांद कर रेलिंग क्रॉस करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही का ये वीडियो अब वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मियों ने उनको वहां से हटाने के लिए लाठियां भी बरसाई हैं। तो ये तस्वीरें बिलासपुर की आप देख सकते हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक लापरवाही भरा वीडियो सामने आ रहा है, पुलिस लाठियां चलाते हुए भी इस वीडियो में दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरह से लगातार 4 दिन बारिश हुई है, उसके बाद अगर बात करें तो जिले के तमाम जो जलाशय हैं, नदी नाले हैं, वो उफान पर हैं, जलभराव हो गया है। इसी कड़ी में अगर बात करें, जो जिले का प्रमुख यहाँ पर जलाशय है खूटा घाट बांध, यहाँ भी 100% जलभराव हो गया है और उसके बाद अगर कहें तो वेस्ट वियर से पानी यहाँ पर निकलना शुरू हो गया है। जो पानी अतिरिक्त है वो वेस्ट वियर के जरिए बाहर जा रहा है। ऐसे में कहें तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भी भीड़ लग रही है, क्योंकि वेस्ट वियर से इस सीजन का पहला पानी है जो अब बाहर जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जितना होता आया है, पहले जलभराव की स्थिति उतनी पूरी नहीं थी, लेकिन अब जलभराव की स्थिति यहाँ पर 100% हो गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जलाशय में घूमने भी पहुँच रहे हैं, बांध को देखने भी पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों की जो भीड़ है वो वेस्ट वियर के ऊपर जो रेलिंग लगा हुआ है उसमें पहुँच गई है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास सामने आई है वो रेलिंग को अभी खोला नहीं गया है, वो रेलिंग बंद है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में अगर कहें तो लोग जो है वो रेलिंग के अंदर यहाँ पर प्रवेश कर गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी जब वहाँ पर दूसरे सुरक्षा कर्मियों को दी जाती है, उसके बाद 2 सुरक्षाकर्मी देखा गया जिस तरह से 2 पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाते हैं, जिससे वहाँ पर भगदड़ की स्थिति भी वहाँ पर निर्मित हुई है। दरअसल यहाँ पर अगर बात करें तो एक चूक यहाँ पर अगर कहें तो प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है, क्योंकि तमाम निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं कि जो भी जलाशय हैं, जो भी नदी नाले हैं, ऐसे जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम बरते जाएं। और विशेष तौर पर अगर बात करें तो खूटा घाट डैम में लगातार हादसों की भी खबर आते रही है। पिछले साल भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें सेना से एक व्यक्ति का यहाँ पर रेस्क्यू किया गया था सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा। उसके बाद विशेष तौर पर निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, जो जवान है, सुरक्षाकर्मी है, उनकी तैनाती की जाए ताकि जो डेंजर पॉइंट है वहाँ तक लोग न पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर और लापरवाही भरी चूक यहाँ पर देखने को मिली है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो रेलिंग जिसका उपयोग अभी फिलहाल
प्रतिबंधित है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच जाते हैं। और उसके बाद दूसरी बड़ी चूक जब यहाँ पर पुलिस जो है वो अंधाधुंध यहाँ पर लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाती है, जिससे भगदड़ की स्थिति मचती है और बंद गेट को लोग फांद कर दूसरे तरफ जाते यहाँ पर नजर आते हैं। तो गंभीर लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। हालांकि ये राहत की बात है, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से स्थिति वहाँ पर, जिस तरह से वीडियो में नज़ारा दिख रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुलिस भी जिस तरह से लाठी बरसा रही है, भगदड़ मच रहा है। और उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। लोग प्रतिबंधित डेंजर जोन में यहाँ पर लोगों ने प्रवेश कर लिया था। बिल्कुल डेंजर जोन था, और जहाँ पे लोगों ने प्रवेश किया और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की वहां पे हरकत देखने को मिली, कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां भोपाल में शराब के नशे में युवक से मारपीट की गई है और आरोपी ने युवक को जमकर पीटा है। युवक ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आपको बता दें सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है और आरोपी ने पुलिस के साथ भी अभद्रता की है। आपको बता दें कोलार थाना इलाके की ये पूरी घटना है और वायरल वीडियो आप ये देख सकते हैं। भोपाल के कोलार का ये वीडियो है जहां आरोपी ने युवक को जमकर पीटा है शराब के नशे में, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। कोलार थाने का ये वीडियो, भोपाल के सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी ने पुलिस के साथ भी बुरा व्यवहार किया है। कोलार थाने इलाके की घटना, नशे में युवक से मारपीट की गई है। शराब के नशे में युवक से मारपीट की गई है। युवक नशे में था और किसी तरीके से भागकर उसने अपनी जान बचाई। युवक का भागते हुए आप वीडियो भी देख सकते हैं कि किसी तरीके से जब उसके साथ मारपीट हुई तो वो भागा वहां से और उसने अपनी जान बचाई। भोपाल के कोलार का ये वीडियो है, सरेआम गुंडागर्दी का ये वीडियो अब सामने आ रहा है। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो वहीं एमपीसीजी में लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। लगातार बारिश से सब्जियों की फसल खराब हुई है और सब्जियों की सप्लाई भी घटने लगी है, जिसकी वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। लगातार बारिश की वजह से सब्जी की फसल खराब हुई है और खराब फसल की वजह से एक बार फिर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, कीमतें बढ़ने लगी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल और ग्वालियर से हमसे जुड़ रहे हैं विवेक और नासिर, उनका रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजधानी भोपाल चलते हैं, बात करते हैं विवेक से। विवेक, एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। कि राजधानी भोपाल में हम यदि सब्जियों के भाव की बात करें तो वो इस वक्त जो है आसमान छू रहे हैं। जो तुलना यदि हम करें पिछले कुछ दिनों से, जब बरसात नहीं हो रही थी तब के आज सब्जियों के दाम की तुलना करें तो कई गुना जो है महंगी सब्जियां बिक रही है। और उसका एक बड़ा कारण है सब्जियों की आवक जो है बरसात के कारण मंडी में कम हो गई। मैं इस वक्त भोपाल की करोन सब्जी मंडी में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा, जो आवक के चलते जो है व्यापारियों की संख्या भी कम है इस वक्त। पहले की तुलना में यहाँ पर जो है कम व्यापारी दिखाई दे रहे हैं और जो खरीदार है वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यही है कि सब्जियों की आवक जो है वो कम हो गई है और सब्जियों के जो दाम है वो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। हम यहाँ जो सब्जी विक्रेता उन्हीं से बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये सेम क्या भाव बिक रही है? सर 80 रुपये किलो बेच रहा है। 80 रुपये किलो जी। टमाटर क्या भाव बेच रहे हैं? टमाटर 20 रुपये किलो सर। 20 रुपये किलो। भिंडी की क्या भाव है? भिंडी 30 रुपये किलो सर। लौकी 30 रुपये किलो सर। गोभी 50 रुपये किलो। तो आप ये भाव सुन रहे हैं कि ये सब्जियों के भाव है भोपाल में और ये थोक मंडी है, ये खुदरा मंडी नहीं है। यहाँ से जब सब्जियाँ निकल कर छोटे छोटे हाट बाज़ारों में जब जाएगी
तो निश्चित तौर पर इन दामों में और ज़्यादा इजाफा होगा। हम मिर्ची के भाव जान लेते हैं। यहाँ पर जो मिर्च है वो क्या भाव है, क्योंकि मिर्च के बगैर तो खाना ही नहीं बन सकता। भैया ये बताओ मिर्च क्या भाव बिक रही है अभी आपकी? मिर्ची 50 रुपये 60 रुपये। 50 रुपये 60। और अदरक? अदरक भी 60 रुपये। और लहसुन? लहसुन 50 रुपये किलो। 50। भोपाल की मंडी में मिर्च जो 50 रुपए किलो है, ये थोक मंडी है। यहाँ पर जो भाव है, जो यहाँ से भाव और ज़्यादा जब हाट में जाता है माल, तो वहाँ और ज़्यादा भाव तेज हो जाता है और इसका असर सीधे सीधे आम उपभोक्ता पर पड़ता है। कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया टमाटर क्या बेच रहे हैं आप? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। 20 रुपए किलो। और आलू क्या भाव चल रही है? आलू भी 20 रुपये किलो। आलू 20 रुपए किलो है। और जब ये आलू यहाँ से निकलकर छोटे बाजार में जाएगी तो वहाँ निश्चित तौर पर 30 रुपए, बिल्कुल कह सकते हैं कि इस तरीके से अभी हम देख रहे हैं मंडियों के हाल। तो नासिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे एक बार फिर से, थाली का बजट बिगाड़ रही है सब्जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो बारिश हुई है कुछ इलाकों में, उसके बाद जो बाढ़ के हालात बन रहे हैं और जो सब्जियों की रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर थोक सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ से जो रेट निकलती है फिर उसके बाद गली मोहल्लों में यहाँ से लोग ले जाते हैं, तो लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ से जो रेट मिल रहा है उससे जस्ट डबल आपको मोहल्लों में मिलेगा। हमारे साथ में कुछ व्यापारी भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप, किस तरह का रेटों में अंतर आ रहा है, कितनी बढ़ी है? और जो यहाँ से रेट चलता है वो मोहल्ले में कितना तक पहुँच जाता है? वो तो डबल रेट हो जाता है मोहल्ले में जाके। तो यहाँ 15 रुपए किलो बिक रही है, तो मोहल्ले में 30 रुपए किलो हो जाता है। तो अभी जिस तरह से कई इलाकों में आवक कम हुई है, तो थोड़ी सी हाँ, उसका अंतर पड़ा है ना। ऐसे गोभी है, पत्ता गोभी है, मिर्ची है, ये थोड़ा महंगा हो गए। कितने सब्जी महंगी हुई है? हाँ, महंगी है। कितना फर्क पड़ रहा है आपकी थाली पर? कम से कम 50 रुपए का। कितना फर्क पड़ रहा है भैया? हर चीज दूनी हो गई है सर, हर चीज दूनी रेट में बिक रही है। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, खाने वाले बहुत परेशान है सब्जी से। पहले जो ले जाते थे बड़ा झोला, आप कितना? अब तो 1-1 किलो कर्राई हो रही है, वैसा 1-1 किलो ही ले जा पा रहे हैं। पहले थैला कितने में पड़ जाता था? लोग कितना परेशान? 50 रुपए में भर के ले जाते सब्जी। अब तो बहुत महंगी है। 500 रुपए ले आए तो 500 रुपए पता नहीं पड़ता है। 5 किलो सब्जी में खत्म पूरा 500 का नोट। तो आपको ये नजारा दिखाना चाहेंगे, ये सब्जी मंडी का नजारा है। आप देखेंगे कि धनिये की जो कीमत है 150 रुपए पहुंच गई है। नींबू सबसे महंगा है, मिर्ची महंगी है, भुट्टे महंगे हैं, भिंडी महंगी है, टमाटर महंगे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेटों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि जो आवक होती है वो कम हो गई है, जिसके चलते जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप देखेंगे कि पालक के ढेर लगे हुए, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे क्योंकि महंगी है। क्या कितना फर्क पड़ रहा है रेटों में आपको? कितना लोग आ रहे हैं खरीदने? नहीं आ रहे ना खरीदने। अच्छा, पहले से कितना फर्क पड़ गया? कम से कम 20 रुपए घट रहे हैं पसेरी पे। अच्छा। तो आप देखेंगे कि ये जो मंडी दिखाई, आपको दूर तक का एक नजारा दिखाना चाहेंगे कि ये एक बड़ी मंडी है, थोक मंडी है। यहाँ पर कि जिस तरीके से पहले आफत बरस की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आवक कम हुई है, और उस आवक की वजह से एक बार फिर से सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और थाली का बजट बिगड़ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर धमतरी से आपको बता दें, जहां धमतरी जिले के मगरलोड स्थित बकोरी स्टॉप डैम के गेट में खराबी आ गई है, जिससे गेट बंद नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पानी के दबाव के चलते नहर टूट गई है। ऐसे में पानी बकोरी बस्ती के 3 से 4 घरों में घुस गया है। सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। इसके साथ ही करीब 100 एकड़ से ज्यादा में लगी धान की फसल पानी की वजह से खराब हो गई है। दरअसल बकोरी स्टॉप डैम बीते दिनों हुई लगातार बारिश की वजह से लबालब भर गया है। ऐसे में डैम का गेट खोलकर नहर में पानी छोड़ा गया, लेकिन अब तकनीकी खराबी की वजह से गेट बंद नहीं हो पा रहा है। जानकारी पर कलेक्टर और एसपी प्रशांत ठाकुर गांव पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। कर्मचारियों को गेट बंद करने में आ रही समस्याओं को जल्द सुधारने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।